अपने नाम कमाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहती है नरेंद्र मोदी। स्मृति ईरानी बोलती थी कि सिलेंडर हम सस्ता कर देंगे, पेट्रोल 30 रुपया बेचेंगे। क्या हुआ? कहाँ चली गई स्मृति ईरानी? कहाँ चले गए नरेंद्र मोदी? कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, ढेल बेच दिया, जेल बेच दिया, सब सारा चीज़ बेच दिए। और जो इनके खिलाफ बोले इस पर CBI लगा दो। लालू जी ने कहा ये कैसा भौकाल है, देश में अघोषित आपातकाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में, आपके साथ रूपम। देखिए, कल बीजेपी एक पोस्टर के जरिए लोगों को बताने की कोशिश कर रही थी और नए संसद भवन पे जवाब देने की कोशिश कर रही थी जनता को और जितने भी विपक्ष हैं उन्हें। और आज RJD कार्यालय के बाहर भी एक इसी तरह का पोस्टर लगा हुआ है। हालांकि यह पोस्टर कई जगहों पर लगा हुआ है। RJD कार्यालय के बाहर भी एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें केंद्र में बैठे सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी से एक सवाल किया जा रहा है कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। ये देखिए, साफ तौर पे लिखा हुआ है, मोदी जी के शासन के हुए 9 साल देश की जनता का महंगाई बेरोजगारी से है बुरा हाल। क्या है तेरा इरादा? 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा। क्या युवाओं से पकौड़ा बेचवाने का है इरादा? बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहा गया है। रेल भेल सेल बिक गया है, लाल किला बिक गया है, एयरपोर्ट बिक गया है, हवाई जहाज़ बिक गया है, बहुत चीज़ें मैं देश नहीं बिकने दूंगा। RJD का कहना है कि भाई मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और ये जो पोस्टर लगाया हुआ है प्रदेश महासचिव राजद बिहार के अरुण कुमार जी से, और जिसमें आप देख ही रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को जहां पर एक बड़ा ही अलग तस्वीर जो बनाया हुआ है पेट्रोल जो देने है उससे, कि भाई 107 रुपये प्रति लीटर का पेट्रोल देने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और उससे महंगाई से गरीबों का यानी कि आम जनता का क्या हाल हो रहा है। मोदी जी मस्त, गरीब जनता महंगाई से पस्त। चलिए, अरुण कुमार ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे ही थोड़ा सा जान लूँ कि आखिर इस तरह के जो पोस्टर यहाँ पे आप ही के द्वारा यह लगाया गया है, भाई क्या आप दिखाना चाहते हैं जनता को? क्या बताना चाहते हैं? केंद्र में बैठे सरकार को क्या बताना? केंद्र के बैठे के सरकार को आईना दिखा रहे हैं। जो आप जश्न मना रहे हैं, देश में जश्न मनाने का समय नहीं है। देश की जनता भूखमरी के शिकार हो गई है। देश में एक गरीब जनता एक टाइम खाना खाता है, आप जश्न मना रहे हैं। आप नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। देश के जनता के पैसा का सदुपयोग जनता के लोगों में किया जाना चाहिए। आप अपने नाम कमाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहती है नरेंद्र मोदी। कहते कि सरकार जब नहीं थी तो कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो 30 दिन में महंगाई कम हो जाएगा। नहीं, स्मृति ईरानी बोलती थी कि सिलेंडर हम सस्ता कर देंगे, पेट्रोल 30 रुपया बेचेंगे। क्या हुआ? कहाँ चली गई स्मृति ईरानी? कहाँ चले गए नरेंद्र मोदी? 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का बाद 9 दूना 18 करोड़ कहाँ चला गया? वो कहते थे कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, ढेल बेच दिया, जेल बेच दिया, सब सारा चीज़ बेच दिए। और जो इनके खिलाफ बोले इस पर CBI लगा दो, ED लगा दो, जेल भेज दो। तो लालू जी ने कहा ये कैसा भौकाल है, देश में अघोषित आपातकाल है। अच्छा, कल बीजेपी के बाहर एक पोस्टर लगाया हुआ था और उसमें विपक्षियों को भाई बॉयकॉट करके नाम दिया जा रहा था। जितने भी आप लोग जो हैं वो समारोह में नहीं जा रहे थे संसद भवन के, तो क्या उसी के खिलाफ में आप भी एक पोस्टर लगा के उन्हें जवाब दे रहे हैं? हम जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। वो जवाब क्या देंगे? उनके पास कोई आदमी है क्या? बीजेपी के पास कोई आदमी नहीं है। अच्छा। सारा सारा आदमी RJD के पास है। वो क्या, वो तो झूठ मूठ के वो दिखा रहे हैं आम पब्लिक में। हम ऐसे खाली झूठ की खेती अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी। और झूठ का खेती ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। काठ की हांडी पर बार बार खाना नहीं बनता। चलिए, काठ की हांडी पर बार बार खाना नहीं बनता है। अरुण जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्हीं के द्वारा यह पोस्टर लगाया गया, जो कि प्रदेश महासचिव हैं। और RJD, देखिए RJD कार्यालय में ही मैं इस वक्त मौजूद हूँ और गेट नंबर 2 है और उसी के बाहर यह पोस्टर लगाया हुआ है और जिसमें जनता के द्वारा जनता को दिखाया जा रहा है। बीजेपी के बाहर भी एक पोस्टर लगा हुआ था, उसमें भी जनता को दिखाया जा रहा था। भाई जो भी आइए पढ़िए। और यहाँ पर RJD के बाहर भी एक पोस्टर लगाया हुआ है और जनता यानी कि जो भी आइए और देखिए और एक बार पढ़िए कि किस किस तरह से केंद्र सरकार आम जनता को ठग रही है। यह RJD के द्वारा बताया जा रहा है। भाई चुनाव आ रहा है और चुनाव के पहले ऐसे ऐसे हथकंडे तो अपनाए ही जाएंगे। चलिए, अभी के लिए इतना ही, बने रहें
और भी खबरों के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।